नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली जिसे सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है पूरे मुल्क के हिसाब से, राजधानी है देश की। लेकिन इसी दिल्ली में दिल्ली का रजौरी गार्ड, जहां बीती मंगलवार को ताबड़तोड़ 40 राउंड फायर होते हैं। अगर कहीं एक आध गोली भी चल जाए तो भी लगता है, मतलब 40 राउंड फायर हुए। हनी ट्रैप का भी मामला इसमें जुड़ रहा है। अब इसमें गैंग वॉर की भी बात सामने आ रही। क्या खबर है चिराग ये पूरी, और कैसे सब कुछ ये हुआ है और अभी क्या अपडेट है इस पर? देखिए 18 तारीख की बात है। 18 जून की रात 9 बजे के आसपास बर्गर किंग एक जॉइंट है, ठीक है। राजौरी गार्डन में। वहाँ पर एक अमन नाम का लड़का बैठा था एक लड़की के साथ जिसका नाम अनु धनखड़ था। वहाँ पर गोलियां चलती है, दो शूटर्स आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। फैमिलीज बैठी होती है वहाँ, बच्चे बैठे होते हैं और गोलियां चलाकर वो भाग जाते हैं। ठीक है। ना शूटर्स का पता अभी तक, ना लड़की का पता अभी तक कहाँ है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें एक लड़की ये कटरा रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। उसके बाद ये भी जो फुटेज है 20 तारीख की है, तो सुबह की 10 बजे की। उसके बाद से कहाँ है नहीं पता। ठीक है। दिल्ली पुलिस की जो एलीट सेल यानी स्पेशल सेल उस मामले को देख रही है। आप सोचिए दिल्ली में 40 राउंड गोलियां चलना कितनी मतलब बड़ी बात होती है। ऐसे में इतना हथियार आ रहा है, इतने और रजौरी गार्डन को तो बढ़िया ठीक ठाक इलाका पॉश माना पॉश जाता इलाका है। है जहाँ पर कई सारे पब्स बार है। वहाँ पर इस तरह से गोलियां चल रही हैं, गैंग वॉर हो रही है। अपने आप में कई सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये घटनाएं डराती हैं। ठीक है। और ऐसे में अभी एक आरोपी पकड़ा गया इसमें, लेकिन अभी भी जो मेन आरोपी वो पकड़े नहीं गए, शूटर्स नहीं पकड़े गए, लड़की नहीं पकड़ी गई है। ये कहानी ये निकल कर आई, जो लड़का मरा उसका नाम अमन था। अमन अशोक प्रधान गैंग से जुड़ा हुआ है। इसकी अदावत थी नीरज बवाना गैंग से। नीरज बवाना और हिमांशु भाऊ विदेश में बैठा है, पुर्तगाल में, दुबई में, पता नहीं कहाँ है। उसने और नीरज बवाना ने मिलकर एक मर्डर प्लान किया और इसमें अमन को निशाना बनाया, शूटर्स भेजे और अमन को मरवा दिया। अमन ने दरअसल क्या किया था, जो अशोक प्रधान गैंग का है, एक तो एंटी गैंग का है, दूसरा इसने ये काम किया था कि कभी जो एक रिश्तेदार था नीरज बवाना का, शक्ति, उस पर उसकी मुखबिरी की थी और बाद में उसकी हत्या हो गई थी। तो ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह से वो मारा गया। तो ये दुश्मनी थी, इसी वजह से उन्होंने मर्डर किया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक लड़की का इसमें शामिल होना, उसने हनी ट्रैप किया। और ये भी बात सामने आ रही है कि एक और को हनी ट्रैप करने वाली थी, एक और को मरवाने वाली थी लड़की। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस आरोपियों को तलाश रही है और पुलिस के पास कहने के लिए भी कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में इस तरह से गोलियां चलना, गोलियां चल रही हैं, तिलक नगर इलाके हथियार में कहाँ देखा से आते हैं ये लोग? पता नहीं कहाँ से इनके पास हथियार आ रहे हैं। पुलिस के अपने भी तो सूत्र होते हैं, उनके मुखबिर होते हैं, अपनी इंटेलिजेंस भी एक व्यवस्था है देश में। तो किसी को कोई खबर नहीं रहती, कोई भी, मतलब हम मान लीजिए आप जैसे आप मौजपुर में रहते हैं या मैं जहाँ, वहाँ आके कोई ऐसे ताबड़तोड़ खटखट खटखट, तो कैसा माहौल आप उसकी कल्पना करिए। मतलब अगर एक गोली चल जाए तो आप सोचिए कितनी दहशत फैल जाती है। यहाँ दो लड़के कानून को धत्ता बताते हुए वो अंदर घुस रहे हैं बर्गर किंग जॉइंट, वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ गोलियां चला रहे हैं। सीसीटीवी इसकी सामने है, गोलियां चलाते हुए मारते हुए। आप सोचिए 40 गोलियां वो चलाए जा रहा है लगातार, कोई खौफ ही नहीं है कानून का। मतलब एक होता है ना दिल्ली में, मतलब एक सवाल उठता है कि भाई राजधानी में यह हाल है जहाँ पर वही मैंने शुरुआत में पार्लियामेंट है, जहाँ पर शुरुआत में ही मैंने कहा कि देश की सबसे सुरक्षित जगह अगर किसी को माना जाता है तो वो दिल्ली को माना जाता है, राजधानी को। और दिल्ली में अगर ये हाल है तो फिर तो सवाल उठेंगे ना, दिल्ली पुलिस से ही पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस ये बताए, इस बात का जवाब देना कि कैसे लोगों के हाथ में बंदूकें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं कि लोग फायर करते घूम रहे हैं। नहीं तो फिर पुलिस पकड़ती क्यों नहीं अगर पता पकड़ती है टाइम टू टाइम। फिर और इसमें जनरेट होते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लोग बाहर से आते हैं करके ये घटना अंजाम। अरे तो कौन पकड़ेगा उसे? पुलिस ही तो पकड़ेगी ना। पुलिस का अभी तो पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस का तो ये हाल है दिल्ली में, अगर 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट हैं तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट जो डीसीपी होता है उसको पता नहीं होता इलाके में कौन सा इलाका नोटोरियस इलाका है, जहाँ पर जो है हथियार। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहाँ पर अगर रेड की जाए ना, पर्टिकुलरली कई घरों पर, तो वहाँ हथियार मिल जाए। ऐसे इलाके हैं दिल्ली में। मैं इलाके का नाम बताया तो दिल्ली का त्रिलोकपुर तो जब आपको पता है, नगरी इलाका है, ऐसे कितने इलाके हैं। लेकिन पुलिस को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, सब पता है तो फिर पुलिस नहीं कर सकती, नहीं रेड कर सकती। वो इंतजार करती है जब कोई नौजवान निकलेगा बंदूक लहराते हुए, गोली चलाते हुए, तब देखेंगे। पुलिस के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको डील करने का। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, साफ सी बात ये। अगर जब होगी कांड होगा तब बात की बात है। हम सबको पता है 2020 में जब दंगे हुए थे तो क्या हाल हुआ था, यही दिल्ली पुलिस थी, क्या हाल हुआ था, सबको पता है। अब कहने का मतलब ये है कि क्या
ये पुलिस को नहीं पता कि दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में अगर वो डोर टू डोर सर्च कर ले तो हथियार मिल जाएंगे। चैलेंज मैं दे रहा हूँ, नंदनगरी इलाके में चले जाएं, कल्याणपुरी है, कल्याणपुरी इलाके में चले जाए, बहुत ऐसे नोटोरियस इलाके हैं जहां पर अगर पुलिस सीमापुरी इलाके में चले जाए, जहां पर अगर डोर टू डोर वो हो जाए तो पता लग जाएगा हथियार कितने लोगों को। लेकिन क्या पुलिस के पास कोई मैकेनिज्म है चेक करने का? सवाल है नहीं। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पुलिस कह दीजिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, हमारे पास पुलिस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम सारी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं कर सकते। अब होता क्या है, गोलियां ही चल रही है ना, उंगलियों से तो कोई नहीं मार रहा। जब गोलियां चल रही है इसका मतलब हथियार आ रहा है। हथियार कहां से आ रहा है? बहुत क्लियर कट है। व्यापक पैमाने पर पुलिस लगातार इसमें आरोपियों को पकड़ती है, धरपकड़ करती है, लेकिन एट द एंड होता क्या है? कुछ नहीं। फिर इस केस में गैंग वॉर की भी बात कही जा रही है। आप सोचिए दिल्ली जैसे शहर में गैंग वॉर की अगर आहट हो रही है, आहट ही है कि भाई अब क्या है, नीरज भवाना गैंग ने और हिमांशु भाऊ गैंग ने मार दिया दूसरे। हिमांशु भाऊ कौन है? कहाँ? हिमांशु भाऊ एक हरियाणा का गैंगस्टर है जो जिसके ऊपर 20-22 मुकदमे हैं। वो कोई कहता है पुर्तगाल भाग गया, कोई कहता है दुबई भाग गया। यानी आप देखिए बाहर से सब ऑपरेट हो रहा है। दिल्ली में जो गैंग वॉर हो रही है, दिल्ली में गुर्गे हैं इनके, मतलब गुर्गे हैं, शूटर्स हैं, चल रहे हैं पंजाब में, एनसीआर में, हरियाणा में, सब जगह शूटर्स हैं। ये लोग बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे वो लॉरेंस गैंग हो, चाहे वो हिमांशु भाऊ गैंग हो, काला जठेड़ी गैंग हो, सब बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ ये जिसको चाहते हैं उसको मरवा देते हैं। तो पुलिस को तो पता होगा, जब इतनी बातें आपको पता है तो। पता है पुलिस को, मुझे तो क्या पता होगा जितना पुलिस को पता होगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर नहीं, आप 2 दशक से ऊपर का समय आप ये आपको हो देखिए गया ना है पुलिस क्राइम को क्या, जर्नलिज्म में। आप देखिए आप अगर इतनी बातें इतनी अगर आप पुख्ता तरीके से आप कह पा रहे हैं तो पुलिस के पास तो वो सिस्टम भी है। सब सिस्टम है पकड़ने का, पकड़िए। मैं तो अब सबको पता होता है कि किस इलाके में क्या हो रहा है, लेकिन वही है कि मकसद क्या था ये जो कांड हुआ है रजौरी गार्डन में? इसका मकसद क्या? सिर्फ दुश्मनी थी जो निपटाई गई। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि पुलिस को एक सेट ऑफ माइंड ये भी है कि ठीक है गैंगस्टर आपस में ही मर रहे हैं, हमारा काम आसान कर रहे हैं। लेकिन दहशत तो फैल रही है ना आम लोगों। अब आप कहीं, हम यहाँ फिल्म सिटी में बाहर आके किसी कोई दुश्मनी निकालने लगे, गोलियां चलाने लगे, तो दहशत तो सबके लिए है ना। जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए एक स्टोरीज आम बात है, एक किसी के साथ घटना हो जाए तो बड़ी बात है, तो पुलिस के लिए बहुत आम बात है गोलियां चलना। उनका ठीक है, दिल्ली होता रहता है। आप समझिए उनके पर्सपेक्टिव से, उनको अगर एक गोली चल जाए, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अगर एक गोली किसी सीनियर अधिकारी के घर के आसपास चल जाए तब पता लगेगा, तब पता लगता है कि इसकी दहशत कितनी होती है इस चीज़ की। लेकिन वही बात है कि वो ठीक है, वो भी एक लिमिट तक जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद रिसोर्सेज नहीं है, उसके बाद उनका पुलिस नहीं है, 50 तरीके की प्रायोरिटीज हैं उनकी। और ये कहा जाए कि एक बिल्कुल फोकस्ड होकर डेडिकेटेड टीम लगे, पीछे पड़ी रहे, लगातार काम करती रहे और पूरा एक ईमानदारी से करे, ये नहीं हो पाता। ये बात बिल्कुल सच है, प्रैक्टिकल बात है, नहीं हो पाता ये। और इसी का नतीजा है। फिर सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। आते हैं अपराधी, करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, चलता रहेगा कवायद, ये कोई रुकेगा ही नहीं। आप बताइए, आप भी इतने टाइम से देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा हुआ है कि हथियार आना बंद हो गए दिल्ली में, हथियार बनना बंद हो गए, हथियारों की क्या सेल परचेज बंद हो गई? सबको पता है बिहार में, मुंगेर में, मध्य प्रदेश में कहाँ बनते हैं, उसके बाद आते हैं। ये तो छोड़िए, बाहर से आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन वही है कि वो एक लिमिट तक कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वही सब ठंडे बस्ते में डाल फिर दूसरी प्रायोरिटीज आती है। पुलिस की प्रायोरिटीज कम थोड़ी है, स्टाफ भी कम है। हो सकता है दूसरी घटना भी इस तरीके की हो जाए। घटना आज यहाँ 40 राउंड फायर हुए, कहीं 80 राउंड फायर हो जाए। और कई जगह कोई टेररिज्म का केस आता है, कोई केस आता है, तो प्रायोरिटी इतनी आती है, इतना ओवरबर्डन्ड है कि मुझे लगता नहीं कि आगे कुछ इसमें कुछ सोल्यूशन नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता। समझ नहीं आता कि आप पुलिस की तारीफ कर रहे हैं या आलोचना। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब इसमें चाहे पुलिस जो भी समझे। लेकिन एक बात है, बहुत साफ है, और वो ये कि अगर देश की राजधानी में किसी हिस्से में इस तरीके से गैंग वॉर या इस तरीके से गोलीबारी अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर ये देश की सबसे सुरक्षित स्थान माने जाने वाली राजधानी पर ये संकट के बादल हैं। और इसका समाधान दिल्ली पुलिस को निकालना चाहिए कि कम से कम इस गैंग वॉर में आम लोगों के बीच दहशत का माहौल ना हो, जो दिल्ली के रजौरी गार्डन में हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।